जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ लोक सेवा के जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 लाया गया और इस प्रस्ताव को कैबिनेट की ओर से मंजूरी दे दी गई। साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई है। इन दोनों विधेयक को आगामी विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। लिए गए कैबिनेट के फैसले को बताते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा, विधानसभा में संशोधित विधेयक को पारित होने के बाद आरक्षण का लाभ लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। इस नए आरक्षण चार्टर के अनुसार 32% एसटी वर्ग को आरक्षण दिया गया है, तो वहीं 13% एससी वर्ग को, साथ ही 27% ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण रखा गया है। इसके अलावा 4% ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए रखा गया है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि कैबिनेट में नवीन मछली पालन की नीति में परिवर्तन किया गया है। मंत्रिमंडल में केंद्र सरकार के संशोधन अनुसार राजस्व आपदाओं में फसल और अन्य क्षति की स्थिति में मिलने वाले क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। एक अन्य समझौते में राज्य वनोपज संघ और निवेशकों के बीच हुए समझौते में एवं अन्य नीतियों के तहत वन आधारित उद्योगों में 40% छूट के साथ वनोपज के उत्पादों को छत्तीसगढ़ का ब्रांड बनाकर बेचा जाएगा। वहीं बैठक में रायपुर के सेरी खेड़ी में 9 एकड़ सरकारी जमीन के आवंटन में मुख्यमंत्री के स्वेच्छा अनुदान राशि को 70 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 110 करोड़ रुपए कर दिया गया है। शक्ति जिले के जनपद अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव निरस्त हो गया है, जिसके बाद जनपद अध्यक्ष राजेश राठौर अपने पद पर बने रहेंगे। इस अविश्वास प्रस्ताव में जनपद के 20 सदस्यों ने वोटिंग में भाग लिया, जहां 10 वोट अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में तो वहीं 9 वोट प्रस्ताव के पक्ष में पड़ा और 1 वोट को निरस्त कर दिया गया, जिसके चलते राजेश राठौर अपना पद बचा लिए। उत्तर रेलवे की ओर से दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस के आवागमन 1 दिसंबर से आने वाले साल के 28 फरवरी तक कुछ तारीखों में ट्रेन को रद्द किया गया है। रेलवे प्रशासन ने ठंड को देखते हुए कोहरा के चलते ये फैसला लिया है। पूर्व कलेक्टर संजीव झा ने गौठान निरीक्षण के दौरान कंपोस्ट बनाने में हुई लापरवाही के चलते 2 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। महासमुंद के टेमरी नाका में पुलिस ने जांच के दौरान एक गाड़ी को जब्त कर करीब 65 किलो गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 13 लाख रुपए बताया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। सुकमा जिले में रहने वाले अब सहदेव बिरदो जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। वे एक मूवी में मशहूर एक्टर राजपाल यादव के बचपन के किरदार को अदा करेंगे। फिल्म का नाम सबरी है। इस फिल्म की अलग अलग शूटिंग अलग अलग लोकेशन में छत्तीसगढ़ पर होगी। दरियाबंद पायली खंड हीरे की खदान में अवैध रूप से हीरे की खुदाई की जा रही है। तस्कर बेखौफ होकर खदान से हीरे निकाल रहे हैं। खदान के 10 किलोमीटर के इलाके में खनन के ताजे घट्टे साफ देखे जा सकते हैं। 32 साल पहले पायली खंड में हीरा होने की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ राज्य बनते ही खदान के सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ को सौंप दिया गया, लेकिन 2009 में नक्सलियों ने इस इलाके को अपना ठिकाना बना लिया, जिसके बाद शासन ने तैनात बल को यहां से हटा दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि खदान की देखरेख की जाती है। फिलहाल सरकार ने खदान को फिर से शुरू करने के लिए कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए दरखास्त दिया है। सीएम भूपेश बघेल का 5 दिवसीय राष्ट्रीय दौरा है, जहां वे दिल्ली जाकर निर्मला सीतारमण से मीटिंग करेंगे, तो वहीं दूसरे दिन संविधान दिवस के अवसर पर महू में राहुल गांधी के द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री गुजरात के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य से प्रदेश में हाफ बिजली बिल योजना चला रही है, जिसका लाभ राज्य के करीब 42 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा है। इस योजना के तहत अब तक बिजली उपभोक्ताओं को करीब 2,500 करोड़ रुपए का राहत दिया जा चुका है। उपभोक्ताओं को 400 यूनिट बिजली खपत करने पर छूट दिया जा रहा है। इसके अलावा मोर बिजली ऐप में बिजली बिल के कनेक्शन और बिजली बिल पटाने की सुविधा को बनाया गया है।
सुकमा में सड़क दुर्घटना के दौरान डीआरजी के 2 जवानों की मौत हो गई। मिले जानकारी के अनुसार दोनों जवान एलमागुंडा इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान से लौट रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में उनके मोटरसाइकिल को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्ग पुलिस ने भिलाई नगर सब डिवीजन में टेक्नोलॉजी को सामने ला रही है। स्मार्ट पुलिसिंग के दिशा में होने वाले इस नए पहल के तहत सभी थानों के प्रवेश द्वार में URL कोड लगाया गया है। शिकायतकर्ता आम जनता ये QR कोड को स्कैन करके अपना फीडबैक मोबाइल के माध्यम से दे सकते हैं। इस दौरान पुलिस के द्वारा कहा गया है कि सूचना और सुझाव और शिकायत देने वाले लोगों का पहचान गुप्त रखा जाएगा तथा उनके अनुभव के आधार पर व्यवस्थाओं में सुधार का भी प्रयास किया जाएगा। भर्ती रैली के लिए 31 अक्टूबर तक किए जाएंगे आवेदन। रोजगार कार्यालय दुर्ग में किया जा सकता है आवेदन। यहाँ भारतीय थल सेना की अग्निवीरों एवं नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती की रैली 1 से 13 दिसंबर के मध्य आयोजित है। भर्ती रैली का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग में किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन पूर्व 1 सप्ताह का निःशुल्क शारीरिक दक्षता परीक्षण जिले के 3 विकास खंडों में दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इच्छुक आवेदकों के द्वारा आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस परीक्षण में केवल आवेदक ही भाग ले सकते हैं। इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया हो। आवेदन पत्र के साथ पावती संलग्न करना अनिवार्य है। अतः इच्छुक आवेदक 31 अक्टूबर तक अपना आवेदन डाक के माध्यम अथवा स्वयं उपस्थित होकर जिला रोजगार स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मालवीय नगर चौक दुर्ग में जमा करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की ओर से एक नई पहल की जा रही है। प्रदेश के 50 सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को मुफ्त में दिल्ली जाकर पढ़ाई करने का मौका दिया जा रहा है। आयुक्त आदिम तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा साल 2022-23 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने हेतु अभ्यर्थी को 7 नवंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। राज्य युवा उत्थान योजना नियमावली वर्ष 2019 के अंतर्गत राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 50 अभ्यर्थी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी नई दिल्ली में करना चाहते हैं। ऐसे इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण किया जा रहा है। विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट ट्राइबल में जाकर अवलोकन एवं डाउनलोड फॉर्म को कर सकते हैं। इन परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी, परीक्षा केंद्र, परीक्षा परिणाम आदि की सूचना विभागीय वेबसाइट tribal.cg.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश के संविदा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी में है। शासन स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 30 सितंबर को सभी विभागों को पत्र लिखकर सभी प्रकार के आवेदन आमंत्रित किए हैं। पूरा डेटा मिलने के बाद वित्त विभाग तुरंत आकलन करेगा। अगर नियमित करने का फैसला लिया जाता है तो इसके लिए शासन कितना वित्तीय भार आएगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 45,000 कर्मचारियों को नियमित करने पर शासन को 700 से 800 करोड़ रुपए का सालाना राज्य के बजट पर भार आएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 1 नवंबर को गरिमामय समारोह में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव का उद्घाटन करेंगे। राज्योत्सव का कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे से साइंस कॉलेज रायपुर के मैदान में होगा। इस दौरान 3 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 14 देशों के करीब 1500 प्रतिभागी शामिल होंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत सभी विभाग के मंत्री शामिल होंगे। इस दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके आज शाम 7 बजे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में अलंकरण समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के मुख्य अतिथि होंगे। अलंकरण समारोह के द्वारा राज्यपाल के हाथों में छत्तीसगढ़ के 33 कलाकारों और ख्याति प्राप्त लोगों को अलंकरण समारोह के दौरान पुरस्कार दिया जाएगा। 33 श्रेणियों में कुल 35 लोगों को अलंकरण समारोह के दौरान पुरस्कार दिया जाना है। सर्बिया, इंडोनेशिया और मालदीव के नर्तक दल राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए राजधानी पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के वन विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। 3 APCCF सहित 30 अधिकारियों का तबादला किया गया है। गढ़वीर धम्बसील को इंद्रावती टाइगर रिजर्व की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फेरबदल की जद पर मुख्यालय से लेकर मैदानी इलाकों पर तैनात अधिकारी तक आए हैं।
साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए।